जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं, आज इस वीडियो में प्रश्नावली 2.3 को समझेंगे। पहला सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो इन सवालों को करने से कैसे इनको फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप इसमें लिख लेंगे, सवाल नंबर आप इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट। ठीक है, इसमें लिखेंगे माना px जो क्वेश्चन दे रखा है उसको लिख लेंगे x³ प्लस x² प्लस x+1, और जो गुणनखंड के लिए पूछ रहे हैं जैसे x+1 बता रहे हैं उसको मान लेंगे gx, और gx जो है 0 रख देंगे, gx बराबर 0, और gx है क्या x+1 इक्वल 0, x इक्वल -1। तो अब हमें px में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखना है। तो -1 बराबर -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, -1 आ जाएगा, ये +1 आएगा, ये -1 और ये +1। तो जो कट रहा है उसे कट कर देंगे, तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो px जब आपने x की वैल्यू 1 रखी माइनस की तो आपका 0 आया। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, अतः जब भी आपको 0 मिले तो यहाँ पे लिखेंगे gx px का एक गुणनखंड है, तभी 0 आएगा वरना नहीं आएगा। ठीक है, जब गुणनखंड होगा तो 0 आएगा, जब गुणनखंड नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा, कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरे सवाल में क्या करेंगे, सवाल नंबर 2 डालेंगे और px आपका सिर्फ चेंज होगा, gx वही रहेगा, तो इसलिए बाकी इरेज नहीं किया है, आप लोग कॉपी पे सही से लगाइएगा। ठीक है, gx वही रहेगा, ये लाइन भी सेम रहेगी, ये लाइन भी सेम रहेगी, ये लाइन भी सेम रहेगी, x की वैल्यू भी सेम रहेगी, बस px आपका चेंज हो गया। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखना है। तो -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस का 1। तो ये आपका आ जाएगा प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, प्लस माइनस प्लस माइनस, आपका बच गया 1। तो जब 1 बच गया तो 0 तो आया नहीं, तो यहाँ पर ये लाइन लिखेंगे, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरे का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, px जो है इसमें है आपकी x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x+1। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ -1 रखना, क्योंकि px आप gx आपका सेम है। तो -1 रखा, -1 की पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। तो ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि माइनस की पावर जो है इसमें विषम है, विषम में हमेशा माइनस आता है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस का, क्योंकि ये प्लस आएगा और 3 वन जा 3 हो जाएगा, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये माइनस का 3 आएगा, ये प्लस का 3 आएगा, कट गया, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये भी आपका हो गया बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पुट भी कर देंगे और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका px है x की पावर 3 माइनस एक्स की स्क्वायर -2 प्लस √2 ब्रैकेट बंद x प्लस √2। इसमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस का 1 रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस √2। तो यह हो गया माइनस का 1, ये हो गया आपका माइनस का 1, ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, क्योंकि इस माइनस की मल्टीप्लाई जो है अंदर करा रहे हैं और ये माइनस की भी अंदर होगी। ठीक है, तो माइनस हुआ -2 और माइनस से 1 की मल्टीप्लाई हुई तो +2 हो गया, फिर माइनस से माइनस हुआ, फिर माइनस का 1 की भी मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया 2 अंडर में, और ये हो गया। ठीक है, ये माइनस और -2 हो गया, -2 +2 √2 प्लस √2। तो ये 2 से 2 प्लस वाला कट गया, बट √2 और √2 जुड़ गया, तो ये हो गया 2 √2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या फिर नहीं। अगर x की वैल्यू gx से हमें निकलेगी, ठीक है, वो देख लेंगे अभी, और px में रखेंगे x की वैल्यू, अगर हमारा 0 आता है तो गुणनखंड होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। तो चलिए पहले लिखते हैं
सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट मानना है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपका जो है पी एक्स और जी एक्स दे रखा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पी एक्स बराबर 3x² प्लस 7x, और जी एक्स आपको दे रखा है 3x, और जी एक्स आपको 0 रखना है, तो इसके इक्वल में 0 रख देंगे। 7 + 3x = 0। ठीक है, तो 3x इक्वल माइनस का 7 और x इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 7/3। तो यही वैल्यू आपको पी एक्स में पुट करनी है आके, तो इसमें पी एक्स में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे p -7/3 इक्वल 3 × -7/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 × -7/3। तो ये हो जाएगा 3 × माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 49/3 3 9 प्लस ये आपका माइनस का 49 आ जाएगा और अपॉन में 3 रहेगा। ठीक है, तो ये 3 × 1 = और 3 × 3 = तो ये आपका हो गया 49 - 49 अपॉन में 3। ठीक है, क्योंकि डेनोमीटर एक ही जैसे थे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे आगे इसको, तो ये हो जाएगा 0/3। अब किसी का भी अंश अगर भिन्न का 0 है तो आंसर भी 0 ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः जी पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, ये लग गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके दूसरे के क्वेश्चन नंबर 2 में पी एक्स अब दे रखा है आपको 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस का 1, और जी एक्स इधर सॉल्व कर लेंगे। जी एक्स आपको दे रखा है x + 1, तो यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स इक्वल टू 0 रखने पर। ठीक है, तो जी एक्स की वैल्यू रखेंगे x + 1 = 0, x इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करना है हमको, तो चलिए पुट करते हैं। तो -1 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 × -1 माइनस का 1, तो ये -1 आ जाएगा क्यूब में, और प्लस में आप पता है जब इवन पावर यानी सम पावर होगी तो प्लस निकलता है, तो +1 आ गया, और ये माइनस और माइनस प्लस का 2 हो गया, माइनस का 1, तो ये -2 × 1 = 2 हो गया, और ये प्लस ये माइनस और ये प्लस कट गया, और ये प्लस का 2 ये भी कट गया, तो क्या आ गया 0। जब 0 आ गया तो आप यहाँ पे लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। ठीक है, पहले सवाल में आपका जी एक्स एक ही बार था और पी एक्स बार बार बदल रहा था, बट क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी सवाल हैं आपके सभी में पी एक्स और जी एक्स हर बार बदल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखेंगे पी एक्स बराबर x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस का 1, और जी एक्स इधर सॉल्व कर लेंगे। जी एक्स आपको दे रखा है x + 2, तो जी एक्स इक्वल टू 0, तो x + 2 = 0, x इक्वल माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे हम पी एक्स में x की जगह पे -2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, प्लस 3 ये इवन निकलेगा, सम निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा माइनस का 3 × 2 = 6 प्लस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 8 3 × 2 = 6 माइनस का 6 प्लस का 1, ये 6 प्लस का ये माइनस का कट गया, माइनस का 8 प्लस का 1 ये आपका आ गया माइनस का 7। तो यहाँ पर 0 नहीं आया, जब 0 नहीं आता तो इस स्थिति में हमारा गुणनखंड नहीं होता। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें लिखेंगे 2 का 4th पार्ट आपका इसमें है पी एक्स इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, और जी एक्स आपका है x - 3, तो यहाँ पर जी एक्स आप 0 रखेंगे, तो जी एक्स है आपका x - 3 = 0, x इक्वल टू 3, तो 3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे 3 इक्वल 3³ माइनस 4 × 3² प्लस 3 प्लस 6, ये हो गया 3 3 = 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर सॉरी बच्चों 27 होगा, कितना होगा क्योंकि 3 का क्यूब है, 3 3 9 होते हैं 27। ठीक है, यहाँ पर 9 होगा प्लस, और 3 और 6 इनको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हो गया 27 माइनस का 4 9 = 36 प्लस का 9, तो ये 27 ये प्लस का, और 9 प्लस करोगे तो 36 माइनस 36 आ गया, ये 0 हो गया। ठीक है, जब 0 आता है आपको पता है क्या लिखना है, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड
है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट ऑफ फिफ्थ। यहाँ पर है पी एक्स इक्वल टू 2x⁻² माइनस 3x प्लस का 5 और जी एक्स है आपका x-2। तो यहाँ पर लिखेंगे जी एक्स इक्वल टू 0, x-2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। ठीक है, फिर यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, 2 मल्टीप्लाई 4, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5, 4 2 ज़ा 8 माइनस का 6 प्लस का 8 प्लस 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 कर देंगे तो ये हो गया 13 माइनस का 6, यहाँ पर आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो 7 0 नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2 का सिक्स्थ पार्ट। ये है पी एक्स आपका दिया है x⁻³ माइनस 2x⁻² प्लस 3x माइनस का 18 और यहाँ पर है जी एक्स इक्वल टू x-3। यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स इक्वल टू 0, x-3 इक्वल 0, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 रखना है। 3³ माइनस 2 मल्टीप्लाई 3² प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 18, ये हो गया 3 3 9, 9 3 27 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 प्लस 3 3 9 माइनस का 18। अब यहाँ पर देखो ये 27 और ये 9 दोनों प्लस हैं तो इनको जोड़ दो, 36 हो गया, 6 दूनी 12 और माइनस का 18, इन्हें जोड़ दो 36 माइनस का माइनस जुड़ जाएंगे, 8 2 10 हासिल लगा 1 1 और 1 2 और 1 3, तो ये प्लस का 6 बचा, 0 नहीं है तो यहाँ पे लिखोगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है सिद्ध कीजिए कि पी एक्स x⁻³ माइनस 4x² माइनस 11x प्लस 30 का एक गुणनखंड x-2 है। अगर 0 आया तो हो जाएगा, नहीं 0 आया तो नहीं होगा। ठीक है, पहली बात यहाँ पे सिद्ध करना तो हो ही जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर डाल दें या सोल्यूशन नंबर डाल दें। यहाँ पर है पी एक्स इक्वल टू x-3 4x⁻² माइनस 11x प्लस का 30 और माना, क्योंकि यहाँ पर जी एक्स नहीं दे रखा तो मानेंगे जी एक्स बराबर x-2। तो यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स बराबर 0 रखने पर तो जी एक्स है क्या x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पी एक्स में x है वहाँ वहाँ 2 रखेंगे तो ये हो गया 2 बराबर 2⁻³ माइनस 4 गुणे 2⁻² माइनस 11 गुणे 2 प्लस का 30। ठीक है, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस 4 गुणे 4 11 दूनी 22 प्लस 30। ठीक है, ये हो गया 8, ये के 4 चक्कू 16 माइनस का 22 प्लस का 30। ठीक है, तो ये 30 और 8 प्लस के हैं जो जुड़ जाएंगे 38 हो गया, माइनस इनके जोड़ दो 16 और 22 भी 38 हो जाएगा और 38 में से 38 गया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जी एक्स जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये आपने सिद्ध कर दिया, यहाँ पे लिख दो इति सिद्धम। ठीक है, यह प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो है आपका जी एक्स का मान सेम रहेगा, ये मान सेम रहेगा, पी एक्स का एक गुणनखंड हो, हर बार पी एक्स बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल पहले वाले क्वेश्चन का, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर x⁻² प्लस x प्लस के और आपका यहाँ पर जी एक्स लिखेंगे, जी एक्स बराबर है x-1। ये देखिए हर बार एक ही रहेगा तो हम इसको एक ही बार सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स इक्वल टू 0 रखने पर तो x-1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पी एक्स का एक गुणनखंड हो। ठीक है, अब तो यहाँ पे लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 रखें और यहाँ पे पी एक्स की जगह क्या रखना 1। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो x² प्लस x प्लस के बराबर 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0, 1 और 1 2 हो गया प्लस के बराबर 0, तो के बराबर माइनस का 2, ये आपका आया। ठीक है, दूसरा वाला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है पी एक्स बराबर 2x² प्लस के एक्स प्लस √2। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पे हमें 1 रखना है और पी एक्स के बराबर में 0 रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 रखने हैं। ठीक है, तो 2 गुणे 1 की घात 2 प्लस के गुणा 1
प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो ये 2 एकम 2 प्लस के एकम के प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो इस सबको उधर भेज दोगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये अंडर रूट प्लस का है अंडर रूट 2 हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 2 है उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन करोगे अंडर रूट 2 प्लस 2। ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा के का मान। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए जी एक्स सेम रहेगा हर सवाल में, तो खाली पी एक्स बदलो तो पी एक्स वही लिख लो। पी एक्स आपका है के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस का 1। तो यहाँ पर एक रखना है जहाँ जहाँ एक है, और उसके बराबर में 0 रखना है। तो के गुणे 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 गुणे 1 प्लस 1 बराबर 0। तो के एक कम के हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस का 1 बराबर में 0। तो के बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो गया, 1 जो प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पी एक्स इस बार दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अब जो कि गुणनखंड पता लगाना हो, के का मान निकालना, तो यहाँ पे पी एक्स की जगह पे 1 रखना है, क्योंकि जी एक्स में यहाँ निकला था, एक बराबर में 0 रखना है। तो के गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस के इक्वल 0। तो के एक कम के 3 एक कम 3 प्लस के बराबर 0। एक के और एक के हो गए 2 के, माइनस का 3 बराबर 0। 2 के बराबर 3 प्लस के हो जाएंगे, के बराबर 3/2, ये आ गया के का मान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पी एक्स बराबर 4x3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का के। ठीक है, ये आया। अब इसमें जो कि पी एक्स जी एक्स में निकला है x का मान 1, तो यहाँ पे रखेंगे p1 बराबर 0, क्योंकि गुणनखंड है पता लगाना स्थिति में। ठीक है, तो इसमें k का मान निकालेंगे, हमेशा px बराबर 0 रखना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 1 की घात 3 3 गुणे 1 की घात 2 माइनस 4 गुणा 1 प्लस के बराबर 0। तो 4 एकम 4 3 एकम 3 माइनस 4 प्लस के बराबर 0। ये प्लस का 4 और माइनस का 4 कट गया, तो ये आपका जो प्लस का 3 है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये लो आ गया। ठीक है, अब है सवाल नंबर 5, यदि x माइनस 2 निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक गुणनखंड है तो प्रत्येक दशा में a का मान निकालिए। देखिए प्रत्येक दशा में कह रहा है कि जी एक्स बराबर यही है, तो पहले जी एक्स को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी एक्स बराबर x माइनस 2 और जी एक्स बराबर क्या रखते हैं 0। तो x का मान आ जाएगा आपका 2, कितना आया 2 हर बार। अब ये कह रहे हैं कि एक गुणनखंड है, इनको पता है, तो कह रहे हैं इसके बराबर में 0 रखना है। तो यहाँ पर लिखना है कि P2 इक्वल 0, क्योंकि गुणनखंड है 2। ठीक है, x माइनस 2 जो है इसका गुणनखंड है। पी एक्स आपका है क्या, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a इक्वल 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखना है। 2 की घात 2 माइनस 3 गुणे 2 प्लस 5a बराबर 0। तो 2 दूनी 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5a बराबर 0। तो ये घट गया, माइनस का 2 बचा, प्लस 5a बराबर 0। तो 5a ये माइनस का है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, a बराबर आपका आ गया 2/5। ठीक है, ये लग गया पहला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, यहाँ पे पी एक्स पहले नोट कर लो, ये है x की घात 3 माइनस 2ax स्क्वायर प्लस ax माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पर आपको x की वैल्यू रखनी 2, तो अब गुणनखंड है तो 0 रख दो बराबर में। तो आपका हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस 2 गुणे a 2 की घात 2 प्लस a गुणे 2 माइनस का 1 बराबर में 0। यहाँ पर आपका हो जाएगा, आगे हो जाएगा 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 माइनस 2a गुणे में 2 दूनी 4, ये हो गया आपका 2a माइनस का 1 बराबर 0। तो 8 माइनस 2 चक्कू 8a प्लस 2a माइनस का 1 बराबर 0। तो 8 में से 1 जाएगा माइनस का, तो बचेगा 7। यहाँ पर बचेंगे माइनस के 6a बराबर 0। माइनस का 6a बराबर माइनस का 7, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6a बराबर 7, a बराबर 7/6। ठीक है, ये आ गया। देखिए सिर्फ आपका पी एक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तीसरे सवाल में पी एक्स है आपका x की घात 5 माइनस 3x की घात 4 माइनस ax की घात 3 प्लस 3ax की घात 2 प्लस 2ax प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ पर रखना जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की घात 5 माइनस 3 2 की घात 4 माइनस a गुणे में 2 की घात 3 प्लस 3a गुणे में 2 की घात 2 प्लस 2a गुणे में 2 प्लस का 4 और बराबर में 0। तो 2 की घात 5 का मतलब 32 माइनस 2 की घात 4 का मतलब 16, तो 3 गुणे 16 माइनस a गुणे में 2 की घात 3 का मतलब 8 प्लस 3a और 2 की घात 4 का मतलब
2 की घात 2 का मतलब 4, ये हो गया 2 दूनी 4a प्लस 4 बराबर 0। तो ये हो गया 32 माइनस 16 तियाँ 48 माइनस का 8a, ये हो गया 4 तियाँ 12a प्लस 4a प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर देखते हैं 48 में से 32 को अभी घटा लेते हैं। या रुको, 32 और 4 36, ये 32 प्लस के और ये 4 प्लस के दोनों जोड़ देंगे हो जाएंगे 36 माइनस का 48। अब ए जोड़ लेते हैं, माइनस के 8a और ये प्लस प्लस हैं तो 12 और 4 16a बराबर में 0। हाँ, तो अब घटाते हैं 48 में से 36 जाएंगे, जो भी बचेगा माइनस का बचे, क्यों माइनस वाले ज़्यादा हैं। 8 में से 6 का बचे 2, 4 में से 3 गया बचा 1, तो माइनस का 12 और प्लस वाले ज़्यादा ए हैं 16, तो बचेंगे 6 8a बराबर 0। तो 8a बराबर माइनस के 12 उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो a बराबर 12/8, ये कट जाएगा, ये कटेगा 4 दूनी 8 4 तियाँ 12, तो a बराबर आपका हो गया 3/2। ठीक है, ऐसे लग गया ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। छठे का पहला है बच्चों 12x² माइनस 7x प्लस का 1। यहाँ पर आपको एक माइंड में रखने वाली बात होती है कि 12 एकम 12, इसकी गुणा इससे कराओ, 12 एकम 12 यानी गुणा करो तो कितना है 12, उन्हीं दो नंबरों को आप जब प्लस करें तो आपका है 7। ठीक है, तो 4 तियाँ 12 और 4 और 3 7। ठीक है, ये नंबर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12x² माइनस 4 प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगाया। ठीक है, प्लस करा, घटाना होता तो घटाते, x प्लस का 1 12x² माइनस 4x माइनस का 3x प्लस का 1 12x, यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं डायरेक्ट, छोटा हो जाएगा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपने 4x जो है कॉमन कर लेंगे, 4x कॉमन कर लिया, यहाँ पे बचा 4 तियाँ 12 और 1x बचा, यहाँ पे 4x चला गया 1 बचा, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन कर लेते हैं, तो ये प्लस का 3x हो गया, ये माइनस का 1 हो गया, तो 4x माइनस का 1 और ये हो गया 3x माइनस का 1, ये आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे देखो दूसरा वाला सवाल को साइड में सॉल्व कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं दूसरा वाला सवाल है 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस का 3। माइंड में ये बात रहे आपकी कि गुणा करने पर 6 आए, क्योंकि 2 तियाँ 6 होता है, और जोड़ने पर 7, क्योंकि अचर पद से पहले लगा है चिन्ह प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा करो तो 6 और जोड़ो तो 7, तो यहाँ पर एक नंबर आपका बनेगा 6 एकम 6 और 6 और 1 7। ठीक है, ये बन गया। तो 2x² प्लस 7 की जगह पर लिखना 6 प्लस 1, बाकी सब वैसे जैसे लिखा है। तो 2x² प्लस 6x और प्लस x एकम x प्लस का 3, यहाँ से 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 3, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन करेंगे क्योंकि वही नंबर चाहिए जो है। यहाँ पर 2x प्लस 1 और x प्लस 3। ठीक है, दूसरा लग गया। अब देखो तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, कलर चेंज कर लें क्योंकि दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर है ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, आंसर है बच्चों तीसरा सवाल 6x² प्लस 5x माइनस का 6, गुणा करो तो कितना है 36, ये माइंड में रहे आपके। ठीक है, गुणा करें तो 6 चंग 36 यानी 36 आए। अब आप घटाने का चिन्ह है, घटाओ तो 5 आए। ठीक है, 9 चौक 36, 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² प्लस 9 माइनस 4x माइनस का 6, 6x² प्लस 9x माइनस का 4x माइनस का 6, तो यहाँ पर 3x कॉमन कर ले, 3 दूनी 6 x बचा, यहाँ पर 3 तियाँ 9 और x बाहर चला गया, माइनस का यहाँ पे कर लेते 2 कॉमन, तो यहाँ पे बचा आपका 2x माइनस प्लस 2 तियाँ 6, तो यहाँ पे आ गया आपका 3x माइनस 2 और 2x प्लस का 3, ये आ गया आपका। और इधर चौथा वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 3x² माइनस x माइनस का 4, तो यहाँ पे 3 चक्कू 12, गुणा करो तो 12 आए, घटाओ तो 1 आए, तो 4 तियाँ 12, 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x² माइनस 4 माइनस 3 x माइनस का 4, 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x और यहाँ पे माइनस का 4, यहाँ पर कर लिया x कॉमन तो यहाँ बचा 3x माइनस का 4, यहाँ पर कर लिया प्लस का 1 कॉमन तो यहाँ बचा 3x माइनस का 4। गुणनखंड आ गया आपके x प्लस 1 और दूसरा आ गया 3x माइनस का 4। ठीक है, लग गया। अब देखो ये तो थे जब घात 2 हो, अधिकतम घात कितनी 2। अब सातवें सवाल में देखो अधिकतम घात 3 है तो 3 गुणनखंड निकालने, कैसे निकालोगे देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले लिखेंगे माना, पहले वाले सवाल में माना px बराबर x की घात 3 माइनस 2
एक्स की घात 2 माइनस एक्स प्लस की 2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपने मन से मानना है कि एक्स प्लस 1 मानना है या फिर एक्स माइनस 1 मानना है, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम यहाँ पर एक्स प्लस 1 ले लें तो माइनस का निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 1 लेने में फ़ायदा है क्योंकि गुणनखंड जीरो हो जाएगा, यानी जी एक्स जो गुणनखंड जीरो होगा तो ये गुणनखंड हो जाएगा जी एक्स। तो कैसे करोगे, चलो ध्यान दो, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स बराबर जीरो रखने पर। ठीक है, तो x प्लस 1 बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस का 1 आ गया। अब यहाँ पे लिखोगे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 1 रखोगे पी एक्स में, तो माइनस का 1 की घात 3 2 गुणे माइनस 1 की घात 2 माइनस 1 और फिर ये मान भी आपका ऊपर से माइनस का है। ठीक है, प्लस का 2, तो ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया 2 गुणे 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस का 2, ये हो गया माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस का 2, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या आ गया जीरो। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड होगा तभी आगे सवाल होगा, गुणनखंड नहीं आ रहा तो फिर आप x माइनस 1 लेंगे। ठीक है, जी एक्स जो है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, लिखना क्या, भाग देना, जो जी एक्स आपने अभी निकाला। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 लिया था ना जी एक्स, अब इसको पी एक्स को भाग देंगे, तो x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस एक्स प्लस के 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अधिकतम घात कितनी बच्चों, 3 है, यहाँ जी एक्स में आपके 1 है तो 2 कम है घातें, तो यहाँ गुणा करा लो इसकी इधर से। ठीक है, तो ये होगा x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर, चिन्ह बदल दो, ये माइनस ये भी माइनस, ये तो गया कट। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस करेगा, 2 और 1 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आपको चाहिए माइनस और फिर चाहिए 3 और 1 एक्स चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 एक्स कम 3, यहाँ पे चिन्ह बदल दो, ये प्लस ये भी प्लस, ये कट गया। अब प्लस के 3 एक्स में से 1 एक्स जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 2 एक्स और प्लस का 2, यहाँ पे माइनस 2 ले लो, तो ये हो गया माइनस 2 एक्स और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये हो गया आपका प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये गया कट। और यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है कहीं ना कहीं पर, क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, मिल गई मिस्टेक, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई यही वाली लाइन में कि बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान देना था कि प्लस के 3 है और 1 है, तो 2 एक्स बचेगा, प्लस का 2 ले लें, तो प्लस का 2 चाहिए सिर्फ, 2 एक्स प्लस 2 माइनस माइनस, ये कट गया ये कट गया, जीरो आ गया। अब जो यहाँ पर आपका भागफल आया इसके करने गुणनखंड। ठीक है, तो भागफल जो आपका आया है वो है आपका एक्स घात 3 एक्स घात 2 माइनस 3 एक्स प्लस का 2, इसके गुणनखंड करने हैं। तो यहाँ पर चाहिए हमें, ये आपके माइंड में रहना चाहिए, गुणा करो तो 2 आए और जोड़ो तो 3 आए, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 फिर एक्स प्लस 2, एक्स की घात 2 माइनस 2 एक्स माइनस एक्स एकम एक्स और प्लस का 2, क्योंकि माइनस की भी गुणा अंदर हो रही, तो यहाँ पे एक्स कामन कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस का 2 माइनस 1 कामन कर लो तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का 2, यहाँ पर रहेगा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे अतः पी एक्स के गुणनखंड क्रमशः, पहले जो जी एक्स माना तो उसे लिख लो एक्स प्लस 1 और फिर जो इसमें आए हैं 2 उसको भी लिख लो एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 है। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरे में क्या जी एक्स लेंगे वो भी ध्यान देना। तो पहले लिख लो पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस का 5, इसमें ज़्यादा माइनस का, यानी हमें एक्स माइनस 1 अगर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस 3 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो एक्स माइनस एक्स प्लस 5 ही ले, एक्स माइनस 1 लेना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स बराबर जो है जीरो रख दें, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें रख के देखते हैं कि गुणनखंड है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 1 रखना है, तो माइनस 1 की घात 3 माइनस 3 गुणे माइनस 1 की घात 2 माइनस 9 गुणे माइनस 1 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 3 गुणे 1 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस का 5, ये हो गया माइनस 1 3 एकम 3 माइनस का ये 9, ये माइनस का 5, तो ये सब माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे टोटल 9, ये प्लस का 9, क्या आ गया जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः जी एक्स जो हमने माना है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब हमें करना है कि, तो अब आपको भाग करना है जी एक्स को पी एक्स से, तो यहाँ पे लिखो पी एक्स वाला अंदर लिख लो एक्स की घात 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एक्स माइनस का 5, और आपका जी एक्स जो है वो आपने माना था एक्स माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर कट करने के लिए एक्स की घात 3 है तो 2 एक्स कम है, तो यहाँ पे ले लो एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर एकम एक्स, ठीक है, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये गया कट, 3 था ये कट गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मगर निशान माइनस का रहेगा, ये हो गया 9x उतार लो, माइनस का आपको चाहिए 4 और एक x चाहिए, तो माइनस 4x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाए 4 एकम 4 और 1 एकम x, यहाँ चिन्ह बदलेंगे, ये हो गया माइनस का 5x बचा, माइनस का 5 ऊपर से उतार लेंगे, तो माइनस का 5 खाली ले लो क्योंकि x इधर मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 5x माइनस 5, चिन्ह बदल लो, ये भी प्लस कट गया, 0 आ गया, ठीक है। अब क्या है, जो भागफल है उसके गुणनखंड करोगे, भागफल आपका आया है x² माइनस 4x प्लस 5 माइनस का 5, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा करो तो आ जाए 5, घटाओ तो आ जाए 1, तो ऐसा एक ही नंबर है, नहीं गुणा घटाओ तो आपका आ जाए 4, सॉरी, तो यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे आप कि x² माइनस 5 माइनस 1 x माइनस का 5, यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस x एकम x माइनस का 5, x², यहाँ पर x कॉमन कर लो, कॉमन कर लिया, x बचा माइनस का 5 बचा, यहाँ पर क्या करो प्लस का 1 कॉमन कर लो, यहाँ पर बचा x माइनस का 5, ठीक है, तो x माइनस 5 और यहाँ पर आ गया x प्लस 1, तो यहाँ पर आपके 2 इधर आ गए, 1 gx हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे अतः px का क्रमशः, तो ये हो गया x प्लस 1 हो गया और ये हो गया x माइनस 5 और तीसरा हो गया x प्लस 1 के गुणनखंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे पहले px बराबर x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। अब बताओ कि इसमें gx क्या रखें, ठीक है। gx अगर हम माइनस का लें तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ठीक है, माइनस का ले लेते हैं, यानी माइनस के लिए हमें मानना पड़ेगा x प्लस 1 लेंगे तब x की वैल्यू माइनस की आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे gx बराबर 0, तो gx क्या है, x प्लस 1 बराबर में 0, x बराबर माइनस का 1, अभी माइनस का 1 जो x की वैल्यू आई वो px में रखना होता है, ठीक है, तो -1 रखा, इधर हो गया -1 का क्यूब, फिर प्लस 13, फिर गुणे में -1 का स्क्वायर, फिर प्लस 32 गुणे माइनस का 1 प्लस 20, ठीक है। फिर ये माइनस का 1 प्लस का 13 और ये जब स्क्वायर ओपन होगा यानी ब्रैकेट हटाओगे तो प्लस का 1 आएगा, ये हो गया आपका 32 एकम 32 बट काहे का माइनस का 32 प्लस 20, ठीक है, तो ये आपके हो गए 1 13 एकम 13, ये माइनस का 32, ये प्लस का 20, प्लस प्लस वाले जोड़ लो अब माइनस माइनस वाले जोड़ लो, तो माइनस माइनस वाले हो गए 33 और प्लस प्लस वाले भी हो गए 33, तो ये आ गया 0, तो आप यहाँ पे लिखोगे अतः gx जो आपने माना है वो px का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, और जब गुणनखंड होता है बच्चों तब क्या होता है करने को, तब एक चीज़ होती करने को, तब आप भाग दे सकते हो gx को px से, तो gx आपका है x प्लस 1 और px आपका है x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। तो x³ काटने के लिए आपको x² चाहिए इधर और फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर कराना है x प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा x³ प्लस x एकम x² एकम x², चिन्ह बदलेंगे, माइनस ये भी माइनस, ये कट गया, इधर आ जाएगा आपका 12 प्लस के 12x² प्लस 32x ऊपर से ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको चाहिए है प्लस का 12 और एक x, तो यहाँ पर 12x² प्लस 12 एकम 12 x का x, चिन्ह बदल लीजिए, माइनस ये भी माइनस, ये कट गया, इधर घट जाएंगे, इधर बचा 20x और ऊपर से उतार लो 20, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 20 चाहिए क्योंकि x तो इधर मिल जाएंगे x प्लस 1 में, तो इधर होगा 20x प्लस का 20, चिन्ह बदलोगे, ये माइनस ये कट गया 0, ठीक है। अब आपका भागफल क्या है, x² इधर लिख लो क्योंकि अब आपको ये निकालना x² प्लस 12x प्लस 20 के गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो ये आपके माइंड में जो है ये चीज़ रहनी चाहिए कि गुणा करो तो आ जाए 20 और उन्हीं नंबरों को जोड़ दो तो आ जाए 12, तो 10 दूनी 20 और 10 दो 12, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x² प्लस 10 प्लस 2 x प्लस का 20, ठीक है। ये फिर आ जाएगा x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस का 20, तो ये हो गया आपका x कॉमन कर लो, तो यहाँ बचा x प्लस का 10, यहाँ पे 2 कॉमन कर लो प्लस के, तो यहाँ पे बचा x प्लस का 10, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 10, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे अतः, ठीक है, px के गुणनखंड क्रमशः
आपने जी एक्स क्या माना था पहले माना था एक्स प्लस वन, और बाद में ये 2 आ गए तो एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 10 होंगे। ठीक है, ख़त्म, लग गया सवाल आपका। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों ये काफ़ी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी पूछे जाते हैं आपके अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली में और एनुअल पेपर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, अब पी एक्स मान लो सबसे पहले। पी एक्स बराबर 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1। तो आप क्या लो, अगर प्लस लोगे तो इधर 2 माइनस 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो प्लस 1 लेना, माइनस 1 लेना है। क्या लेना? माइनस 1 से फ़ायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो जी एक्स बराबर, माइनस लेना तो यानी एक्स प्लस 1 लेना पड़ेगा आपको, तभी तो एक्स का मान माइनस का आएगा। तो यहाँ पर जी एक्स बराबर 0, तो यहाँ पर एक्स प्लस 1 बराबर 0, एक्स बराबर माइनस का 1। ठीक है, आगे लगाओगे तो यहाँ पर पी एक्स में वैल्यू रखो जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखो बच्चों एक गलती हुई है, वो क्या गलती हुई है? क्योंकि आपका बाई है तो हर जगह क्या होना चाहिए था? बाई होना चाहिए था। ठीक है, अभी सही कर लेते हैं, हर जगह बाई होना चाहिए अगर बाई है। तो यहाँ पे पी वाई जी वाई, अब वाई प्लस 1 वाई प्लस 1, तो यानी बाई का मान आया है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, ये माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, और ये माइनस का माइनस से प्लस कट गया, प्लस से माइनस कट गया, 0 आया। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि अतः जी वाई पी वाई का एक गुणनखंड है। ठीक है, फिर यहाँ पर 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 1, और यहाँ पर आपका y प्लस 1 ये गुणनखंड है तो इसके कट करना पड़ेगा आपको, 2 चाहिए, वाई स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे 2y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चिन्ह बदल लीजिए, माइनस ये कट गया, और आपका 2y था, यहाँ पर 2y होगा। यहाँ पे बचा आपका माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2y, तो आपको माइनस चाहिए y चाहिए, तो माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का y का y। ठीक है, ये प्लस ये कट गया, अब बचा माइनस का y, अब माइनस का, तो माइनस का सिर्फ 1 चाहिए, माइनस का y माइनस का 1, ये प्लस ये कट गए 0। ठीक है, तो आपका आया गुणनखंड, उसके करने भागफल के, भागफल हो गया आपका 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस का 1, गुणा करो तो आपका आए 2, और घटाओ तो आपका आए 1, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ पर आप लिखोगे 2y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 वाई माइनस का 1, 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस माइनस प्लस वाई माइनस का 1, 2y कॉमन कर लो तो यहाँ पर बचेगा y माइनस का 1, यहाँ पर प्लस 1 कर लो तो y माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया 2y प्लस 1, और ये हो गया y माइनस 1। तो यहाँ पर आप लिखोगे अतः पी वाई के गुणनखंड क्रमशः, आपका एक तो हो गया y प्लस 1 जो जी एक्स आया था, फिर ये 2 आया, इसको लिख दो 2y प्लस 1, ये आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, होंगे, लग गए, ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो गई। अगली प्रश्नावली बहुत जल्द इसी चैनल पर, अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।